तो फिर से सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं बौद्ध दर्शन की। तो अभी अगर किसी को कुछ पूछना है तो अभी भी आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो अब हम बौद्ध दर्शन की ज्ञान मीमांसा की चर्चा करें। किसी को कुछ पूछना है अभी? जितना हमने चर्चा किया है उसके विषय में कुछ, तो मैं ही मान के चलता हूं आप लोगों को कुछ नहीं पूछना है। ज्ञान मीमांसा मतलब ज्ञान के बारे में चर्चा, ज्ञान का अध्ययन। ज्ञान क्या है? आभिसंवादिकम ज्ञानम सम्यक ज्ञानम। सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, प्रमा ज्ञान, सही ज्ञान। तो सही ज्ञान क्या है? सम्यक मतलब सही, व्यवस्थित। तो क्या है? आभिसंवादिकम ज्ञानम, तो जो आभिसंवादिक है ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान है। अभिसंवादकम मतलब क्या हुआ कि वस्तु स्थिति के विरुद्ध न जाने वाला, जो चीज जैसी है उसको उसी रूप में जानने वाला ज्ञान संवादक ज्ञान होता है। अभिसंवादिकम मतलब बी मतलब निगेटिव प्रीफिक्स है, तो विरुद्ध न जाने वाला ज्ञान, वही ज्ञान सम्यक है जो कि किसके विरुद्ध नहीं जा रहा है? सत्य के विरुद्ध नहीं जा रहा। सत्य क्या है? स्वलक्षण है। जो क्षणिक चीज है, अर्थ क्रियाकारित्व, जो चीज जैसी है वैसी ही जब जानी जा रही है तो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है। न्याय बिंदु। न्याय बिंदु किसकी पुस्तक है? न्याय बिंदु किसकी पुस्तक है? धर्म कीर्ति की। इतना तो याद रखो। तो धर्म कीर्ति ने न्याय बिंदु में प्रमाण शब्द, जो कहते हैं ना, प्रमाण शब्द जो अन्य भारतीय चिंतन परंपराओं में यूज हो रहा है, तो धर्म कीर्ति न्याय बिंदु में प्रमाण शब्द के लिए सम्यक ज्ञान शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो जो भी यथार्थ ज्ञान प्राप्ति का साधन है, यथार्थ ज्ञान हो गया ना जो विसंवादिक नहीं है, अविसंवादिक नहीं है, वह ज्ञान कैसा हो जाएगा? यथार्थ हो जाएगा, संवादक हो जाएगा। तो जिससे उसकी प्राप्ति होती है वह ज्ञान क्या है? प्रमाण है, वही सम्यक ज्ञान है। तो एक दिलचस्प बात और है यहां समझने की कि प्रमाकरणम प्रमाणम, ऐसा न्याय मानते हैं कि प्रमा और प्रमाण ये दो चीजें हैं। जैसे प्रत्यक्ष प्रमा प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमिति प्रमा अनुमान प्रमाण, उपमिति प्रमा उपमान प्रमाण, शाब्द बोध शब्द प्रमाण। लेकिन बौद्ध न्याय मीमांसा में प्रमा और प्रमाण में अंतर नहीं स्वीकार किया गया है। जो प्रमा है, प्रमा जिसके द्वारा प्राप्त होती है, और प्रमाण फल, ये अलग अलग स्वतंत्र नहीं है, एक ही है। ठीक है, ये बात याद रखना। कैसे एक ही है? क्योंकि एक ही क्षण की बात हो रही है, क्षण भर का अस्तित्व है। अगर हम उन्हें अलग अलग मानेंगे तो उनमें अनिवार्य संबंध मानना पड़ेगा, और किसी प्रकार के संबंध को बौद्ध दर्शन में स्वीकार नहीं किया गया है। अनिवार्यता का प्रत्यय बौद्ध दर्शन में स्वीकार नहीं किया गया है। तो प्रमा और प्रमाण दोनों अभेद हैं, दोनों में तादात्म है। तो प्रमाण कितने हैं, प्रमा कितने हैं? तो कहा गया जितने प्रमेय हैं उतने प्रमाण हैं। मायाधीन में सिद्धि, ये अन्य भारतीय दर्शनों की परंपरा है। और यहाँ पर
मेयाधीन मान सिद्धि। जितने प्रमेय हैं उतने प्रमाण हैं। तो प्रमेय कितने हैं? तो प्रमेय दो प्रकार के माने गए, स्वलक्षण और सामान्य लक्षण। स्वलक्षण यही सत है। सामान्य लक्षण, अब क्या गया, जितने प्रकार, जितना प्रमेय है उतना प्रमाण है। तो दो प्रमेय हो गया, स्वलक्षण और सामान्य लक्षण। तो स्वलक्षण का प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष। और सामान्य लक्षण का प्रमाण क्या है? अनुमान। स्वलक्षण क्या है? यह जिस वस्तु का ज्ञान हो रहा है उसका निजी स्वरूप है। और सामान्य लक्षण उस वस्तु का व्यवहारिक स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप नहीं है, व्यवहारिक स्वरूप है। उसके रूप में हम उसका व्यवहार करते हैं। स्वलक्षण अर्थ क्रियाकारित्व में सामर्थ्य है और व्यवहार अर्थ क्रियाकारित्व में सामर्थ्य जो है वो समर्थ नहीं है। सामान्य लक्षण से हमें व्यवहार नहीं होता। व्यवहार अर्थ क्रियाकारित्व केवल और केवल स्वलक्षण से होता है, वही सत का लक्षण है। और जो स्वलक्षण है वो कल्पना रहित है, शुद्ध संवेदन है। कल्पना क्या होता है? नाम जाति आद आस संयुक्तम कल्पना। नाम जाति आदि संयुक्तम, जब हम किसी चीज में नाम और उसकी जाति आदि जोड़ देते हैं तो कल्पना हो जाती है। और स्वलक्षण हमेशा कल्पना रहित है। सामान्य लक्षण कल्पना युक्त है। सामान्य लक्षण में नाम जात आदि जुड़ जाता है। सामान्यता निर्विकल्पक और सविकल्पक प्रत्यक्ष का जो भेद होता है, वहां पर अगर हम इसे न्याय से इसकी तुलना करना चाहें तो स्वलक्षण निर्विकल्पक है, प्रत्यक्ष नहीं। निर्विकल्पक ही प्रत्यक्ष है। सविकल्पक प्रत्यक्ष जैसी कोई चीज बौद्ध दर्शन में नहीं स्वीकार की गई। सविकल्पक अनुमान है और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है। और जो स्वलक्षण है वो आभ्रांत है। इसमें किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं है। और अगर भ्रम लगता है तो कैसे पता चलेगा? तो अर्थ क्रियाकारित्व से पता लग जाएगा। और जो सामान्य लक्षण है वो व्यवहार के लिए प्रयोग होता है, तो उसमें बहुत सारी कल्पनाएं शामिल हो जाती हैं। तो यदि हम प्रत्यक्ष की बात करें, ये सब प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिए, कम से कम यहां तक तो याद रखिए कि दिग्नाग की पुस्तक है प्रमाण समुच्चय, उसमें जो प्रत्यक्ष की परिभाषा दिग्नाग ने दी है कि प्रत्यक्षम कल्पना पोढ़म नाम जाति आदि आसयुक्तम। प्रत्यक्ष क्या है? कल्पना पोढ़म नाम जाति आदि आसयुक्तम। प्रत्यक्ष क्या है? कल्पना पोढ़म मतलब कल्पना से रहित, नाम जाति आदि आसयुक्तम, नाम और जाति आदि से संयुक्त न हो वैसा ज्ञान प्रत्यक्ष है। ये किसकी परिभाषा है? दिग्नाग की। दिग्नाग की किताब का नाम क्या है? प्रमाण समुच्चय। ये प्रश्न पूछा जाता है, परिभाषा भी पूछ ली जाती है। बाद में न्याय बिंदु जो कि धर्म कीर्ति की पुस्तक है, उसमें उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष कल्पना पोढ़म अभ्रांतम। उन्होंने अभ्रांत शब्द जोड़ दिया और नाम जाति आदि शब्द को नहीं जोड़ा। उसके नाम जाति आदि शब्द के जगह अभ्रांत शब्द जोड़ दिया। अब धर्म कीर्ति का कहना है कि कल्पना मतलब ही होता है नाम जाति, तो फालतू में शब्द क्यों जोड़े? कल्पना का मतलब ही होता है कि नाम जाति आदि संयुक्तम कल्पना। तो नाम जाति शब्द अतिरिक्त शब्द क्यों जोड़ा जाए? देखो, अभी हम लोग बहुत बोल देते हैं, हम समझाने के लिए बड़ा बड़ा उदाहरण दे देते हैं, बहुत सारा शब्द बोल देते हैं। पहले क्या था
कि शब्दों की सीमा बहुत ध्यान रखी जाती थी, बहुत कम बोला जाता था, क्योंकि लोगों को याद रखना होता था सदियों तक। जितने ज्यादा शब्द होंगे उतना याद रखने में समस्या। तो अकंचित जिसकी आवश्यकता न हो, वो एक भी शब्द नहीं उचित, एक भी शब्द का उच्चारण नहीं किया जाए। अनावश्यक कुछ नहीं बोला जाता था, नहीं लिखा जाता था। तो इसीलिए धर्म कीर्ति ने अभ्रांत शब्द जोड़ा, तो उनकी परिभाषा हो गई कि प्रत्यक्षम कल्पना पौढ़म अभ्रांतम। ठीक है। प्रत्यक्ष क्या हो गया? जो निर्विकल्पक अवस्था है। विकल्प मतलब क्या होता है? जहां पे हम आइडेंटिफाई कर पाए, वी आर एबल टू आइडेंटिफाई विथ इट्स नेम एंड इट्स कैटेगरी। तो हम उसका क्लासिफिकेशन कर पाए, उसके कैटेगरी के साथ, उसके नाम के साथ जोड़ पाए, तो वह क्या होता है? वो होती है कल्पना, वो होती है विकल्प। और जब निर्विकल्पक कह रहे हैं मतलब विदाउट नेम, विदाउट कैटेगरी, तो ये परसेप्शन है। इससे इतर जो सामान्य लक्षण का प्रमाण है वह है अनुमान। तो जैसा हम जब चार्वाक दर्शन की चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमने बताया कि अनुमान प्रमाण का प्राण, द बेसिस ऑफ इन्फ्रेंस क्या है? व्याप्ति। तो व्याप्ति से मिलता जुलता एक संबंध की बात बौद्ध दर्शन में भी स्वीकार किया गया है। और उसके लिए जो शब्द प्रयोग हो रहा है वो अविनाभाव संबंध है। तो अविनाभाव शब्द का प्रयोग हो रहा है किसके लिए? व्याप्ति के लिए। तो जो साध्य और हेतु के मध्य अनिवार्य संबंध है वह व्याप्ति है। ठीक है। लेकिन यहां अनिवार्य संबंध स्वीकार नहीं कर सकते, इनकी तत्व मीमांसा इस बात के लिए अलाउ नहीं करते। तो इन्होंने अविनाभाव को तद व्युत्पत्ति और तादात्म्य कहा। ये ऐसा संबंध है जो तादात्म्य और तद व्युत्पत्ति, इसके होने पर वो उत्पन्न हो जाता है। बस इन दोनों के बीच इनवर्सल नेसेसरी रिलेशन है ऐसा नहीं। धुएं के होने पर आग होती है, बस इतनी बात। धुआं आग से ही होता है, ऐसे होता है वैसे होता है, नहीं। जहां धुआं होता है वहां आग होती है, बस इतनी बात कही जा रही है। तो ये जो संबंध है उसे अविनाभाव कहा। अविनाभाव के आधार पर, ज्ञात के आधार पर अज्ञात का जो पहुंचा जाता है वह ज्ञान ही अनुमान है। तो जो जिसका भी ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होगा वो सब ज्ञान अनुमान में आ जाएगा। तो अनुमान की बड़ी व्यापक सी परिभाषा और एकदम वाइड परिभाषा है, ओपन इंडेड परिभाषा है कि जो भी स्वलक्षण नहीं है, जो भी निर्विकल्पक नहीं है, वह सब अनुमान है। एक और सिद्धांत आता है जिसकी चर्चा यहां जरूरी है, प्रमाण व्यवस्था। भारतीय चिंतन परंपरा में, विशेष रूप से भारतीय न्याय परंपरा में प्रमाण और प्रमेय के संबंध को लेकर दो तरीके के सिद्धांतों की चर्चा है। तो प्रमाण व्यवस्था मतलब कि एक प्रमाण से एक प्रमेय का ज्ञान होगा। प्रमेय समझ रहे हैं आप? जिस वस्तु का ज्ञान हो रहा है। एक प्रमाण से एक ही प्रमेय का ज्ञान होगा, उस प्रमेय का किसी अन्य प्रमाण से ज्ञान नहीं हो सकता। जो ऐसा मानते हैं उसे कहते हैं प्रमाण व्यवस्था। तो जैसा हमने कहा, स्वलक्षण का ज्ञान प्रत्यक्ष से, सामान्य लक्षण का ज्ञान अनुमान से। यह संभव नहीं है कि सामान्य लक्षण का ज्ञान प्रत्यक्ष से हो जाए या स्वलक्षण का ज्ञान अनुमान से हो जाए, ये संभव नहीं है।
तो जो इस तरीके की व्यवस्था मानते हैं उसे कहते हैं प्रमाण व्यवस्था। ये केवल और केवल बौद्ध दर्शन में स्वीकार किया गया है। बाकी दूसरा विचार है प्रमाण संपल्लो। उसके अनुसार क्या है कि प्रमाण का कोई विषय निश्चित नहीं है। एक प्रमाण से कितने भी विषयों का ज्ञान हो सकता है। प्रत्यक्ष से हमें जिसका अनुमान हो रहा है उस विषय का भी ज्ञान हो सकता है। जिसका ज्ञान हमें शब्द से हो रहा है उसका भी हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो यहां कोई व्यवस्था नहीं है। वो कहते हैं प्रमाण और प्रमेय में कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। जो ऐसा मानते हैं वो प्रमाण संपल्लो है। ठीक है। तो ये दो सिद्धांत हैं जो भारतीय न्याय मीमांसा या ज्ञान मीमांसा से संबंधित है। ठीक है। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। एक और चीज हम यहां बता देना चाह रहे थे कि जब ज्ञान मीमांसा की बात होती है तो ज्ञान मीमांसा तीन प्रमुख घटकों पर टिकी है। ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय। एक और शब्दावलियों का प्रयोग होता है प्रमाता प्रमेय प्रमाण। तो जो बौद्ध चिंतन परंपरा है, बौद्ध न्याय है, उसमें उनके संप्रदायों में इसको लेकर मतभेद हो जाता है कि अस्तित्व किसका है। फिलहाल हम अभी अगले वीडियो में जब हम फिर चर्चा करेंगे तो इन चारों संप्रदायों की विशेष डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी चूंकि ज्ञान मीमांसा बता रहे थे तो बता देते हैं कि जो सर्वस्तिवादी है जिन्हें हम हीन ज्ञान कहते हैं, उनके दो संप्रदाय हैं, सौतांत्रिक और वैभाषिक। तो जो सर्वस्तिवादी हैं वो ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान तीनों का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। लेकिन जो महायान है, विज्ञानवादी हैं, अभी वीडियो हैंग हो गया है, आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? अभी मेरी आवाज नहीं आ रही? एनीवन प्लीज रिप्लाई। ओ जी सदाबाई। ओके, अभी आ रही ना? ठीक। तो जो विज्ञानवादी हैं वो ज्ञाता ज्ञान का अस्तित्व तो स्वीकार करते हैं लेकिन ज्ञेय का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। ज्ञेय का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हुए मानते हैं कि ज्ञेय पदार्थ ज्ञाता पर निर्भर रहता है। जो शून्यवादी है वो ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान सबके अस्तित्व को नकारते हैं। तो आज के लिए फिलहाल अभी इतना ही रखते हैं। फिर अगली क्लास जब हम करेंगे तो उसमें हम बौद्ध दर्शन के जो सबसेट्स हैं, जो संप्रदाय हैं, उनकी चर्चा करेंगे। अगर अभी तक जो हमने चर्चा की है इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ओके। तो अभी के लिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।